हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए बच्चों विषय संस्कृत कक्षा 8 पूर्णांक 100 समय 2 घंटे 23 मिनट। तो बच्चों आप लोग इसे देख लीजिए। पहला प्रश्न बोला यहाँ जा रहा है यहाँ पर नोट निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 10 प्रश्न करने हैं। निम्न गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों हमें हिंदी में इस गद्यांश का अनुवाद करना है। तो यहाँ पर दिया ग्राम जीवनम सुव्यवस्थितम भवति ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होगा ग्राम जीवन नामक पाठ से लिया गया है, तो आपको याद भी होगा। अगर नहीं याद है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है और आपका पेपर देख लीजिए। इसी तरह आपका पेपर आया है बच्चों। यहाँ पर आप लोग पूरा इसको देख लीजिए और याद करना। इसका मैं पूरा हल सहित वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो इसका पूरा हल सहित वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा बच्चों। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर पहला प्रश्न में बोला जा रहा है बच्चों, आपको अपने कॉपी पर डालना है इसी तरह प्रश्नोत्तर नंबर 1। इसके बाद लिखना है, पहले डालना है संकेत। अब बच्चों संकेत कुछ लोगों को नहीं आता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे डालना है। देखो यहाँ पर आपका जो दिया गया उसका आपका पैराग्राफ का पहला अक्षर ये लिखना है। इसके बाद यहाँ देखो हमने पहला अक्षर लिख लिया, फिर डॉट 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 करते करते इस लास्ट वाले अक्षर को लिखना है बच्चों, कुर्वन्ति। ठीक है, तो यही संकेत हो जाता है। इसके बाद आपको अर्थ डालना होगा, फिर आप लोग अर्थ डालिएगा। तो देखो बच्चों आप लोग नीचे इसके बाद आप लोग अर्थ डालिएगा। तो यहाँ आप लोग अर्थ डाल सकते हो। अर्थ डालने के बाद आपको उसमें लिखना है इसी का पूरा अर्थ हिंदी में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। गांव में प्रायः सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। वनों में और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता है। वास्तव में गांव वन नगर के बीच होते हैं। गांव में अधिकतर लोग किसान ही होते हैं और वे सब सुबह से लेकर शाम तक खेतों में कार्य करते हैं, है ना बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ पर देखो दिया है सतबुद्धि सहर्ष बुद्धि कुत्र निवसता अस्म। तो बच्चों सहर्ष और सतबुद्धि नाम की 2 मछलियाँ कहाँ रहती थीं? तो जल में रहती थी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जलाशय में। आगे कृषिकः क्षेत्राणि केन कर्षन्ति। तो किसान किससे खेती करता है? तो हल से, आप लोग जानते होंगे बच्चों। आगे दिया चतुर्दश महेश्वर सूत्राणि लिखता। चतुर्दश 14 महेश्वर सूत्रों को किसने लिखा है? तो महर्षि पाणिनि ने लिखा है, आपको पता होगा पाणिनि ने। आगे गंगा कुतः संभूता। तो हिमाद्रे, आप लोग अपने किताब में ढूंढ लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर दिया का बिहार तुम नावम आड़ूरा। बिहार करने के लिए कौन नाव पर चढ़ा? तो अध्यापक जी चढ़े थे, आपको पता होगा बच्चों। आगे ध्यान दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा प्रश्न नंबर 3 कह रहा निम्न श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखो। तो हिंदी में लिखना बच्चों, फिर इसी तरह करना है। पहला अक्षर पकड़ कर यहाँ से और लास्ट वाला अक्षर पकड़ कर आपको संकेत डालना है बच्चों। क्या करना है? संकेत। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बच्चों प्रश्नोत्तर नंबर 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संकेत डालना है। तो आप लोग संकेत किस तरह डालोगे? देखो इसी तरह डालना है संकेत आपको। तो यहाँ पर आपको डालना संकेत काव्य शास्त्र कलहेन वा। इसका अर्थ में लिखना है बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय तो बुराइयों में, सोने में व लड़ाई झगड़ा करने में ही बीतता है ना बच्चों। तो इसी तरह आपको लिख देना, बस ये हो गया बच्चों आपका। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है भरने के लिए, है ना बच्चों। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया है मंजूषात क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी इसे पूरा करो। नीचे आपका विकल्प भी दिया गया है भरने के लिए। तो ग्राम जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। ठीक बच्चों, यहीं पर देख लो आप लोग, आपके विकल्प में दिया ग्राम जीवनम सुव्यवस्था भवति, है ना बच्चों। यही तो भर दीजिएगा आप लोग। यहीं से आपका पाठ से भी आ गया है, एक प्रश्न ऐसे मिल गया आपका। आगे कह रहा है कृषिका क्षेत्राणि हलेन करसंति, है ना बच्चों। तो आप लोग यहाँ पर जानते हो, तो यहाँ पर आपका करसंति भरा जाएगा, आपको पता होगा बच्चों। आगे आप लोग ध्यान दीजिए। फिर ग्रामे सुक कपोत मयूर कोकिलादय पक्षिणा कूजंती। ठीक बच्चों। आगे
वाई जलवादिका ग्रामेशु परचुरम लभंते, इसमें आप लोग लभंते भर दीजिएगा बस। आगे दिया है प्रश्न नंबर 5, अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई भी याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए। तो बच्चों आपको एक श्लोक लिखना है, और ध्यान रहे जो प्रश्न पत्र में ना आया हो बच्चों, ऐसा भी होता है आप लोगों के साथ, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा एक श्लोक। आगे दिया है यहाँ पर, निम्न में से किन्हीं 5 शब्दों के अर्थ लिखिए। कटुम्बकम कपोतः अश्वः चटकाधेनु आम्रम सिंह। ठीक बच्चों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 आपका है, किस तरह आपको लिखना है बच्चों। यहाँ देखो, कटुम्बकम माने परिवार, कपोता मीन्स कबूतर, अश्व मीन्स घोड़ा, चटका मीन्स चिड़िया, धेनु मीन्स गाय, आम्रम मीन्स आम, सिंह मीन्स शेर। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि भैया 30 से 50 तक गिनती संस्कृत में लिखो। तो किस में लिखना बच्चों, संस्कृत में। चलिए मैं आपको फटाफट संस्कृत में गिनती लिखकर दिखाता हूँ, आप लोग देखिएगा। देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 7 में आपकी गिनती कुछ इस तरह दिया गया है बच्चों, तो आपको इसी तरह लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपको 1 से दिया गया है, आपको कहाँ से लिखना है बच्चों, 30 से लिखना है ना बच्चों। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखो बोला जा रहा है 30 से 50 तक है ना बच्चों। तो 30 से 50 तक बहुत सिंपल है बच्चों। आप लोग 30 वाला देख लीजिए, मैं 30 वाला आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो 30 यहीं पर है ना बच्चों। तो 30 यहाँ 30 से लेकर 63 से लेकर आपको 65 तक लिखना है। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे आपके बुक में भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखो, चलिए यहाँ देखो आ गया ना 65, तो यहाँ तक आपको लिखना है बच्चों। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें बच्चों। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 8 में निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध, है ना बच्चों। तो आपको निबंध लिखना है, गणतंत्र दिवस अस्माकम विद्यालय। तो चलिए मैं आपको अस्माकम विद्यालय पर निबंध लिखकर आपको दिखाता हूँ, आप लोग बने रहिएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो आपका निबंध आ गया प्रश्न नंबर 8। तो यहाँ पर संस्कृत में निबंध अस्माकम विद्यालय या मम विद्यालय दोनों पूछा जा सकता है, कोई भी, तो आपको घबराने वाली बात नहीं, वैसे करना है। मम विद्यालय नाम, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखिएगा बच्चों, जो भी आपके स्कूल का नाम हो, इसके बाद लास्ट में अस्ति लिख दीजिएगा। मम विद्यालय अति सुंदरम अस्ति, विद्यालय एकः सुंदरम उद्यानम अस्ति, मम विद्यालय एकः पुस्तकालयः अपि अस्ति, अस्य वातावरणम आकर्षम अस्ति। आगे, मम विद्यालय अति स्वच्छ अस्ति, मम विद्यालय पंचवाहनम अस्ति, मम विद्यालय अनेकानि वृक्षाणि सन्ति, मम विद्यालय प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सवः भवति, मम विद्यालय 50 आचार्यः अस्ति, मम विद्यालय मम गौरवम अस्ति। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों आपसे। तो अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसी एक विषय पर आपको हिंदी में सारांश लिखना है बच्चों, चाहे वाराणसी नगरी पर, चाहे वीर अभिमन्यु के बारे में। तो चलिए मैं वीर अभिमन्यु के बारे में आपको लिखकर दिखाता हूँ बच्चों, आप लोग बने रहिएगा। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 9, वीर अभिमन्यु पर सारांश। तो आप लोग देख लीजिए, बोला जा रहा है महाभारत में वीर अभिमन्यु एक पात्र थे, वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, परंतु वे इससे बाहर नहीं निकलना जानते थे, क्योंकि जब वे अपनी माँ के गर्भ में थे तभी उनके पिता अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बताई थी, जिससे उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही सुन लिया था। परंतु सुभद्रा के सो जाने के कारण अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं बता पाए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों की सेना कौरवों द्वारा रचित चक्रव्यूह में फंस गई थी, तब अर्जुन ने अभिमन्यु से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की आग्रह किया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, परंतु वे उससे बाहर नहीं निकल सके और कौरवों द्वारा मारे गए। उनकी अभिमन्यु की मृत्यु एक दुखद घटना थी। उनकी वीरता और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। ठीक बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बच्चों,
और अगले प्रश्न पर हम चलते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न लास्ट के देखो क्या कह रहा है कि अपना संपूर्ण परिचय संस्कृत में दीजिए बच्चों। तो संपूर्ण परिचय अपना संस्कृत में बच्चों, आपको तो परिचय आता होगा बच्चों, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपको परिचय देना है। देखो बच्चों, यहाँ आप लोग देख लीजिए, संस्कृत में प्रश्न नंबर 10 इसी तरह आपको पेपर में डाल कर लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा मम परिचय संस्कृत में, यानी मेरा परिचय या अपना परिचय। तो मम नाम अस्ति, आपका नाम क्या, बीच में लिखिएगा बच्चों। मम पितुः नाम श्रीमान, आपके पिता का नाम जो यहाँ लिखिएगा। मम मातुः नाम श्रीमती, आप यहाँ अपनी मम्मी का नाम लिखिएगा। मम भ्रातु नाम अस्ति, आप यहाँ अपने भाई का नाम लिखिएगा। मम भगिन्या नाम, यहाँ पर अपने बहन का नाम लिखिएगा। मम प्रिय मित्रम नाम, यहाँ अपने मित्र का नाम लिखिएगा। अहम नगरे, यहाँ अपने गांव का नाम लिखिएगा। अहम एक, अब आप कितने हो यहाँ लिखना है बच्चों। अहम कक्षायाम पठामि, आप कितने में पढ़ते हो यहाँ लिखना है बच्चों। आगे मम विद्यालय नाम, यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखना है। मम जन्म तिथि, यहाँ अपना जन्म तिथि लिखना है, डेट ऑफ बर्थ। अस्माकम देश, यहाँ अपने देश का नाम लिखना है। और यहाँ अपने अध्यापक यानी गुरुजी या सर जी का नाम लिखना है बच्चों। तो इतना हो गया बच्चों। चलिए हम थोड़ा सा और हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है पश्य धातु लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के रूप लिखिए। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह आपको लिखना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पट धातु पश्य धातु में आपको लिखना है कुछ इस तरह से, देख लीजिए आप लोग। तो प्रश्न नंबर 11 आपको डालना है लट लकार वर्तमान काल, इधर पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष में पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, इसी तरह आपको लिखना है बच्चों। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है लास्ट है बच्चों, आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 कह रहा विशाल पुल्लिंग के प्रथम द्वितीय विभक्ति के रूप लिखो। तो विशाल, जिस तरह बच्चों आप लोग बालक का लिखते हो उसी तरह आपको लिखना है। तो आप लोग इसे अपने बुक से देखकर लिख सकते हो। तो बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। मैं इसी तरह 6 से 12 तक के बच्चों का पेपर की तैयारी करवाता रहता हूँ, पेपर नए नए लाता रहता हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।